दोस्तों युवराज सिंह बनने वाले हैं टीम इंडिया के नए कोच। खुलेआम उन्होंने गौतम गंभीर को दे दी है चुनौती। और अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि यार युवराज सिंह हवा में बातें कर रहे हैं, तो मैं 3 पॉइंट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वो होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। अभी तो आपको लग रहा होगा यार गौतम गंभीर को कोई हिला भी नहीं सकता, उन्हें हटा भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उनके खाते में ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये आपको पता है। तो 2 आईसीसी इवेंट हैं। लेकिन मैं आपको वो 3 बातें बताने वाला हूं जो मुझे पता लगी हैं, जिस वजह से मैं ये बता रहा हूं आपको कि क्यों युवराज सिंह को बीसीसीआई नया हेड कोच बनाने वाला है। उसकी वजह भी बता दूंगा। और युवराज सिंह ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें कही हैं, युवराज सिंह से शायद बात भी हो चुकी हो बीसीसीआई की। बस वीडियो पर आप बने रहिएगा, डिटेल में बताता हूं आपको कि युवराज ने पॉडकास्ट में क्या कहा है और 3 पहलू वो कौन से हैं जिसकी वजह से युवराज भारत के अगले हेड कोच बनने वाले हैं। चलिए विस्तार से बताता हूं। दोस्तों युवराज सिंह को आप सब जानते होंगे, रिटायरमेंट ले चुके हैं, किसी फ्रेंचाइजी लीग की कोचिंग नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको पता होगा। बहुत सारे ऑफर आए, सुनने में आया कि पहले गुजरात टाइटंस, जो कि शुभमन गिल जिस टीम की कप्तानी कर रहे हैं, उस टीम का भी ऑफर आया था युवराज के पास, लेकिन युवराज ने ठुकरा दिया ऑफर को, और बहुत बड़ा ऑफर था। लेकिन युवराज ने ये कहकर मना कर दिया कि भाई मैं अभी कोचिंग वगैरह में नहीं आना चाहता, मैं खुश हूं जहां पर हूं, मुझे अभी कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। कमेंट्री वो वैसे भी नहीं करना चाहते। लेकिन जब बात टीम इंडिया की आएगी तो युवराज सिंह पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। तो बस यही सारी चीजें चल रही थी कि भाई युवराज को कोचिंग में आना है या नहीं आना है। लेकिन इसी बीच गौतम गंभीर को लेकर ना जो बात हुई, युवराज सिंह ने जो बयान दिया है, उसने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं दोस्तों। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं वो भी जरा सुन लीजिए। दरअसल युवराज फिलहाल आपको ही मालूम है कोचिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम के 7-8 ऐसे प्लेयर हैं, और जिनमें से T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले 3 या 4 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी का जो श्रेय था वो गौतम गंभीर को नहीं दिया दोस्तों, वो दे दिया युवराज सिंह को। क्यों दिया उसकी वजह भी बता देता हूं। संजू सैमसन ने संजू सैमसन जो T20 वर्ल्ड कप की जीत के सबसे बड़े सूत्रधार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए किसी को कि ये टूर्नामेंट जो था T20 वर्ल्ड कप, ये संजू के अलावा किसी और ने जिताया है। 2 प्लेयर आप जोड़ लीजिए ज्यादा से ज्यादा, एक संजू, दूसरा जसप्रीत बुमराह। इन 2 प्लेयर ने मिलकर भारत को T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, क्योंकि बुमराह ने आपको सेमीफाइनल जिताया, उसी मैच में संजू ने रन बनाया, अदरवाइज सारे तो पीछे छोड़ के चले गए थे टीम इंडिया को। ये 2 प्लेयर थे जो मैच जिता रहे थे। अब इनमें से एक प्लेयर संजू है, जिन्होंने खुलेआम तारीफ कर दी और उन्होंने बोला कि मेरे को युवराज सिंह का फोन आया था सामने से, मतलब युवराज ने सामने से फोन किया T20 वर्ल्ड कप से पहले और बोला कि संजू स्पेंड सम टाइम विथ मी, कुछ बताना है तुम्हें। और जो युवराज ने बताया उसमें वो सफल भी हो गए, संजू ने रन बना दिए। दूसरा अभिषेक शर्मा, फाइनल में रन बना दिए। अभिषेक शर्मा को हर कोई जानता है कि युवराज सिंह ने तैयार किया उन्हें, शुभमन गिल को भी तैयार किया है, प्रभ सिमरन है, ऋषभ पंत है, मतलब फहरिस्त लंबी होती जा रही है दोस्तों कि युवराज सिंह लगातार प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच गौतम गंभीर के लिए वो चुनौती क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इतने सारे प्लेयर को अगर वो बिना कोचिंग के तैयार कर रहे हैं, तो बीसीसीआई का मानना यह है कि भाई आप आओ, टीम इंडिया के हेड कोच बनो और सारे प्लेयर्स को तैयार करो, भारत का भविष्य आगे बढ़ाओ। क्योंकि गौतम गंभीर दोस्तों वो नहीं कर पा रहे हैं। गौतम गंभीर युवा प्लेयरों के साथ उस तरीके का तालमेल, या सीनियर प्लेयर्स के साथ उस तरीके का तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं जिस तरीके का तालमेल बैठना चाहिए। सीनियर प्लेयर से आपकी नहीं जम पा रही है। और युवराज एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका सीनियर प्लेयर भी सम्मान करते हैं। विराट से बहुत अच्छी है, विराट की खुलकर तारीफ करते हैं वो। रोहित शर्मा से हर किसी को पता है कि उनका क्या रिश्ता है। तो सीनियर प्लेयरों को अगर सही तरीके से हैंडल करना है तो उसके लिए युवराज चाहिए। और इसी पर युवराज से जब पूछा गया, तो हालांकि देखो कोई भी ना सामने खुद से कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसे भी मालूम है कि क्या चीज सीक्रेट रखनी है और क्या नहीं। तो युवराज से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पूछा गया कि क्या आप कोच, अगर आपको ऑफर या आएगा तो आप बनने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने पहले तो सहजता से कहा कि नॉट रियली, अभी मैं मतलब
एक एक वन वन टाइम देता हूं, मतलब 1-to-1 देता हूं सबको, कि भाई साहब संजू है तो संजू आ जाए, मैं उसको कोचिंग दे दूंगा, चाहे वो प्रियांश हो, चाहे वो शुभमन हो, चाहे अभिषेक हो। 1-to-1 में अर्जुन तेंदुलकर भी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को जिनको वो 1-to-1 कोचिंग देते हैं और वो तैयार कर रहे हैं और सब अच्छा खेल रहे हैं। तो उन्होंने बोला जब बात कोचिंग की आएगी तो मेरे पास बहुत सारे प्लेयर रहेंगे, शायद मैं उतना इंजॉय ना कर सकूं, बाकी आगे फ्यूचर में क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी राइट नाउ मैं जिस स्पेस में हूं उसमें खुश हूं। तो गौतम गंभीर को अगर ये डर है अभी कि युवराज सिंह बिल्कुल राइट नाउ आगने वाले 2 महीने में या 1 महीने में कोच बन जाएंगे, तो फिलहाल युवराज ने इंकार किया है। लेकिन इस इंकार का ये मतलब नहीं है कि युवराज कोच नहीं बनना चाहते। जिस दिन युवराज हाँ बोल देंगे कि आई एम रेडी टू बिकम इंडियाज कोच, मैं कोचिंग करने के लिए पूरी तरह से कोच बनने के लिए तैयार हूं, उस दिन बीसीसीआई कुर्सी बांध देगी गौतम गंभीर की, ये आप मान लीजिए। बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, इसमें कोई सोचने और समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बता रहा हूं गौतम गंभीर को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड दोस्तों सामने आ रहा है, वो रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, ये बात सच है। बहुत सारे प्लेयर्स ने ये शिकायत की है कि गौतम गंभीर का जो रवैया है प्लेयर्स के साथ वो अच्छा नहीं है, गाली गलौज हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी मुझे ये बताओ आप। तो युवराज नहीं बोलना चाहते खुल के, क्योंकि गंभीर दोस्त हैं उनके, और गंभीर को ये बात बुरी बहुत लग सकती है, क्योंकि गंभीर बहुत जल्दी बुरा मानते हैं। तो आपको भी मालूम है चीजें कहाँ पहुंच सकती हैं, और युवराज की सोर्स बहुत अच्छी है, पहचान बहुत अच्छी है, तो भाई साहब वो कभी भी जिस दिन वो चाह लें इंडिया के वो कोच बन सकते हैं, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। तो फिलहाल उन्होंने इंकार किया है, लेकिन वो कोच बन सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय बन रही है, आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। युवराज सिंह को लेकर जो भी पॉडकास्ट में बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं धीरे धीरे एक एक करके वीडियो उस पर बना रहा हूं। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि यार युवराज जैसे खिलाड़ी को ना कोच बनना चाहिए, और जो बातें उन्होंने पॉडकास्ट में कही हैं यार, वो इतनी शार्प बातें हैं, मतलब संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स को उन्होंने आगे बढ़ा दिया यार। जो बंदा पूरे वर्ल्ड कप में समझ में नहीं आ रहा था, मौके नहीं मिल रहे थे कि क्या करेगा, वो बैक टू बैक 3 मैच जिता गया, एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल। अब बताओ। और उन्होंने गौतम गंभीर की तारीफ नहीं की संजू ने एक भी बार कि गौती भाई का सपोर्ट रहा, ये सब उन्होंने सीधा स्ट्रेट अवे युवराज का नाम ले लिया, जो ये बताने के लिए काफी है दोस्तों कि भाई साहब युवराज कैसे तैयार कर रहे हैं प्लेयर को, और 1 रुपए नहीं ले रहे हैं युवराज। देश के लिए उन्होंने साफ बोला है कि देश ने हमें इतना कुछ दिया है, जिस टीम इंडिया ने, हम उसे वापस देना चाहते हैं। तो युवराज ने तो पैसे की भी बात नहीं की भाई साहब, गंभीर तो मुंह फाड़ रहे थे पैसों के लिए, तुम्हें भी पता है ये सारी चीजें। तो खैर दोस्तों आपको अपनी राय बताना है कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।